हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सीखेंगे एसएफडी और बीएमडी किस तरीके से ड्रा करते हैं। जैसा कि हमारा क्वेश्चन गिवन है, ये हमारी बीम है और इस तरीके से इसमें रिएक्शन फोर्स लग रहे हैं, लोड लग रहा है और ये हमारा क्या है, यूडीएल है। ठीक है, तो जो हमारा यूडीएल का यहाँ पे लग रहा है फोर्स, वो है 4 किलो न्यूटन मीटर। ओके, तो एसएफडी और बीएमडी के लिए पहले हमें फाइंड क्या करना पड़ता है, रिएक्शन को फाइंड करना पड़ता है। जैसे कि एक रिएक्शन फोर्स यहाँ पे लग रहा है, एक रिएक्शन फोर्स यहाँ पे लग रहा है। इस रिएक्शन फोर्स को मैंने मान लिया आर ए है और ये हमारा क्या है, आर बी है। तो फर्स्टली हमें करना क्या है, आर ए और आर बी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखते हैं आर ए और आर बी की वैल्यू को फाइंड किस तरीके से करेंगे। ये हमारे क्या है, इस तरीके से फोर्स लग रहा है वर्टिकल, और ये हमारा वर्टिकल फोर्स इसके अपोजिट लग रहा है। तो वो जो हमारा वर्टिकल फोर्स होगा पूरा, इसको सोल्यूशन करते हैं इस तरीके से। तो हमारा जो वर्टिकल फोर्स होगा, यानी पूरा हम बात करें सिग्मा एफ वाई, हमारा क्या होगा, 0 होगा वर्टिकल फोर्स के लिए। तो देखते हैं हमारा क्या है, आर ए और ये आर बी है, यानी आर ए प्लस आर बी इक्वल कितना लग रहा है, ये फोर्स 8, ये हो गया 8 प्लस ये कितना लग रहा है, 4 लग रहा है, और ये कितने डिस्टेंस पे, 2 है। ठीक है, तो यानी 4 इंटू 2 प्लस ये कितना लग रहा है, 2, यानी 2, ये कितना हो गया 8, और ये 8 और ये 2 कितना हो गया 18 किलो न्यूटन। यानी जो हमारी इक्वेशन बन गई आर ए प्लस आर बी की, वह कितनी आ गई, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब हमें सेकंड में करना क्या होता है, इसको फाइंड करने के लिए हमें किसी एक पॉइंट पे क्या करना है, मोमेंट को कंसीडर करना है। मैंने मान लिया इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे मैंने मोमेंट कंसीडर किया। ठीक है, लिख लेते हैं हम, टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, यानी जो हमारा सिग्मा एम ए होगा वह क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कोई डिस्टेंस नहीं होती इसलिए 0 होगा। ठीक है, तो यहां पे हमने 0 मान लिया। तो अब देखो सॉल्व करते हैं इसे। मैं मान रहा हूं अभी जो हमारे इस तरीके से फोर्स मूव करेंगे उनको मैंने क्या किया, पॉजिटिव कंसिडर किया हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, और जो इस तरीके से फोर्स जाएंगे इसके अपोजिट, वो निगेटिव में। तो यहां पे हमने कंसीडर किया, तो यहां पे क्या है, इस तरीके से फोर्स मूवमेंट कर रहा है, तो 8 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, 8 इंटू 1 प्लस अब यहां पे क्या है, 4 है, कितना है, 4 है, कितने डिस्टेंस पे, 2 की डिस्टेंस पे, और ये वाला जब ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, इसका हाफ डिस्टेंस हम काउंट करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 इंटू, यानी 2/1 प्लस 1, ऐसे पूरा एग्जैक्ट बता देता हूं आपको, ये इस तरीके से पड़ेगा। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा यूडीएल को, जब हम सॉल्व करते हैं किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये सॉल्व हो गया, प्लस ये कितना लग रहा है हमारा फोर्स, ये कितना लग रहा है, 2, कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, 2, 3, 1, 4, 1, 5, यानी 2 इंटू 5 माइनस, क्योंकि ये इसके अपोजिट है, आरबी टोटल कितने डिस्टेंस है, 6, यानी आरबी इंटू 6 इक्वल टू 0, यानी कितना हो गया, 8 हो गया, और ये 4 दूनी 8 हो गया, इंटू 2 1 3 प्लस 10 माइनस 6 आरबी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा कितना आएगा, 42, और आरबी 6 7 42, यानी जो हमारा आरबी होगा वह कितना हो जाएगा, 7 किलो न्यूटन। ठीक है, ये आरबी का वैल्यू में फाइंड हो गया। आरबी का वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, यहां से आर ए का वैल्यू मिल जाएगा, कितना 18 है। अब 18 में से हमारा जो 7 जाएगा कितना आएगा, 11, यानी 11 किलो न्यूटन, 11 आ गया हमारा। ये आर ए और आरबी हमें क्या हुआ, फाइंड हो गया। ठीक है, अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं, एसएफडी और बीएमडी पे। मेन हमारा क्वेश्चन क्या है कि हम किस तरीके से एसएफडी को ड्रा करेंगे और किस तरीके से बीएमडी को ड्रा करेंगे, यही है। तो देखो एक एक क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करते हैं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है क्योंकि काफी फोर्स और रिएक्शन गिवन है हमारा इसमें। तो पहले हम बात करते हैं एसएफडी के लिए। लो क्या करते हैं, एसएफडी को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो एसएफडी के लिए हमें करना क्या होता है, एसएफडी को आप अगर मानो तो जनरली ओनली जोड़ और घटाव होता है, किस पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है उसको हमें क्या करना है, 1 बाय 1 कैलकुलेट करना है और उसी तरीके से ड्रा कर देना है। तो देखते हैं,
पहले हम बात करते हैं ए और सी के लिए कि ए पॉइंट पे कितना होगा, सी पॉइंट पे कितना होगा। अगर हम एफ ए पे देखें, मैंने मान लिया भाई अभी एफ ए डिनोट करने के लिए, ए पॉइंट पे देखें तो एफ ए हमारा कितना है, 7 किलो न्यूटन है। कितना है, 7 किलो न्यूटन है। ठीक है, 11 किलो न्यूटन है। यहां पर सीधा फोर्स हमें पता चल गया 11 किलो न्यूटन। बात करते हैं सी के लिए, एफ सी के लिए। अब ये कितना है, 11 है भाई। ये कितना लग रहा है, -8 लग रहा है। कितना हो गया, ये हो गया 3, यानी 3 किलो न्यूटन हो गया। ये लो, एफ ए पे मिल गया, एफ सी पे मिल गया। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो डी है, एफ डी पे कितना होगा, एफ डी पे। अब यहां पे देखो तो यहां पे तो कुछ लोड लग नहीं रहा है, यहां पे भाई यही वाला लोड सेम है, यानी एफ डी भी हमारा कितना होगा, 3 हो जाएगा, 3 किलो न्यूटन। अब पॉइंट ये आ रहा है ये ई पे कि हमारा जो ई पॉइंट है उस पे कितना होगा। ठीक है, बट जब ये ई पॉइंट पे फाइंड होगा तो यहां से कहीं ये ना, पहले ई पॉइंट पे फाइंड करता हूं तो आपको बताता हूं। अब हम बात करते हैं एफ ई पे। अब देखो यहां पे, यहां तक हमारा कितना हुआ है, 3 हमें पूरा फाइंड हो गया है। यानी अगर हम कहें, क्योंकि इस इक्वेशन पे क्या एक तरीके से डिस्टेंस फाइंड हो रही है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, यूडीएल है। हमने क्या किया, एक सेक्शन को यहाँ पर जनरली कंसिडर कर लिया कि कितने डिस्टेंस पे हमारा फाइंड होगा, तो मैंने एक्स मान लिया इस पूरे डिस्टेंस को, एक्स। ठीक है, तो हमें एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी कि एक्स की वैल्यू कितनी लगेगी, कितनी दूरी पे लगेगा और क्या इस पे लोड होगा। तो अभी यहीं पे इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं। तो अगर हम एस एफ देखें यहाँ के लिए तो क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या हुआ था, 11 आया था, टोटल 11 आया था भाई, 11 आया था। यहाँ पे कितना हुआ था, 8 हुआ था, 8 हुआ था, माइनस। अब देखो यहाँ पे जो फोर्स इंडिकेट कर रहा है वो 4 है, ये 4 है, ये 4 है। ये कितनी दूरी है, 2 है, और हमें टोटल कितना माना, x, यानी x - 2 हम कर सकते हैं, x - 2। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, 11 आएगा, -8 हो, ये 4x होगा और ये +8 होगा, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पे हमें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 11 - 4x। ठीक है, ये मिल गया। अब जो हमारी ई दूरी है वो कितनी है, 2, एक 3 और एक 4। तो x = हमने मान लिया भाई 4 है, मान सकते हैं क्योंकि हमारा गिवन है भाई x = 4 है। तो मैंने क्या किया, इसको रख दिया 4 × 4। ये कितना हो गया, 4 चौक 16, ये जाएगा और 16 11 गए तो -5 किलो न्यूटन। यानी ये जो ई पॉइंट है ना, ये जो ई पॉइंट है वो कितना होगा, कितना होगा, -5 किलो न्यूटन। ठीक है, 5 किलो न्यूटन हो गया। लेकिन कितनी दूरी पे जो अभी क्रॉस करेगा वो कितनी दूरी पे होगा। अब ये 11, ये जो पॉइंट है ये 0 के बराबर होगा, यानी हम कह सकते हैं 11/4, क्योंकि x का वैल्यू हमारा कितना निकलेगा, तो x का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 2.75, यानी 2.75 की दूरी पे होगा ये जो ई में लग रहा है लोड। तो ई तक हमने फाइंड कर लिया। अब हमारा क्या, ई के बाद एफ है, एफ है भाई। एफ के लिए देखते हैं, हमने यहां तक कितना फाइंड कर लिया, -5 और ये -2 ही है, कितना हो गया, -7 किलो न्यूटन। अब हम बात करते हैं एफ बी के लिए। एफ बी कितना है, अभी देखो ये भी यहां तक कितना हो गया, -7। यहां आर बी की वैल्यू भी क्या है, +7 है, यानी कितना हो गया, 0। ये लो, हमने हर एक पॉइंट के लिए सॉल्व कर लिया है। अब इसको देखो ड्रा करते हैं। ड्रा करने का रूल क्या है, सीधा देखो हमने क्या किया, एक जनरली लाइन बना दिया, जो सेंटर वाली हमारी लाइन है। ठीक है, अब देखो ए पॉइंट पे पहले आते हैं हम। ए पॉइंट पे जब ए पॉइंट पे आएंगे तो हमारा जो ए कितना है, 11 है, यानी 11 ये हमने मान लिया भाई, 11 यहां पे कहीं होगा, 1 2 3 4 5 करके इस तरीके से 11 यहां तक आ गया। अब यहां से यहां तक के बीच में तो कुछ है नहीं, यानी ये सिंपल लाइन इस तरीके से जाएगी। ये हमारा पॉइंट क्या है, सी है। अब सी पॉइंट पे कितना है, 3 किलो न्यूटन है। अब ये 11 है तो 3 नीचे ही होगा ना, मैंने मान लिया, लो भाई यहाँ पे 3 होगा कहीं, ये 3 तक आ गया। ये कितना था, 11 किलो न्यूटन, ये कितना था, 3 किलो न्यूटन। अब यहाँ के बीच में कुछ नहीं है, ये हमने ये ड्रा कर दिया,
3 किलो न्यूटन का। अब यहां के बाद एक हमारा जो पॉइंट आया था एक्स की डिस्टेंस पे, वो कितना था 2.7 के डिस्टेंस पे था। ये वाली बात कर रहा हूं मैं, ये जो हमने निकाला था 2.7, यानी क्योंकि जो हमारा ई वाला मेन पॉइंट है ई -5 है, ये कहां पे जाएगा, यहां पे -5 में नहीं है, नीचे जाएगा, यानी ये यहां पे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जब हमारा जो पॉइंट लोड लगता है तो कांस्टेंट एक तरीके से चलता है, बट जब हमारी यूडीएल की कंडीशन आती है तो उसमें एक तरीके से हम लाइन ड्रा करते हैं, तिरछी लाइन, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इस तरीके से पॉइंट जाएगा, इस तरीके से। मैंने मान लिया यहां पे कहीं एग्जिट कर रहा होगा, कौन, ई वाला पॉइंट, -5 वाला पॉइंट लगा देते हैं। ए हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा डी हो गया, और ये जो डिस्टेंस हमने फाइंड की थी वो 2.75 थी, ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, कि इस पॉइंट से इसको कटेगा, ठीक है, उस सेंटर से होगा। तो ई भी हमें मिल गया भाई, ई भी मिल गया हमें। अब कह रहा है कि एफ, अब इसके और इसके बीच में तो कुछ फोर्स लग नहीं रहा भाई, ये लो। अब एफ हमारा कितना, -7, यहाँ -5 था, थोड़ा सा और नीचे जाएगा, -7 हो गया। अब यहाँ के बीच में तो कुछ है नहीं, ये लो, क्योंकि यहाँ पे क्या ऑलरेडी 0 था, ये 0 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, -5 था, -5 किलो न्यूटन था। यहाँ पे कितना था, -7 किलो न्यूटन, अरे सॉरी, हाँ -5 -7। अब ये -7 के साथ ही क्या हो गया, पूरा 0 हो गया। तो ये बन गया हमारा एसएफडी डायग्राम, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा टोटल पॉजिटिव बन जाएगा और ये हमारा क्या है, निगेटिव हो गया, ठीक। अब हम बात करते हैं बीएमडी के लिए, ठीक है। बीएमडी के लिए आपको ये चीज याद रखना है, एसएफडी की केस में जब हमारा पॉइंट लोड आ रहा है तो हमारी जो लाइन है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब देखो इस तरीके से कांस्टेंट चल रही है। जब हमारा यूडीएल आ जा रहा है तो हमारी जो लाइन है वो क्या, एक तरीके से इस तरीके से कॉन्टैक्ट तिरछी लाइन चलती है, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा याद रखना है। एसएफडी हो गया। अब हम बात करते हैं यहीं पे बीएमडी के लिए। थोड़ा क्वेश्चन लंबा है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। मैं मेहनत कर रहा हूं, थोड़ी आप भी मेहनत करें। देखो अब बात करते हैं बीएमडी की। यहां पे हम बीएमडी ड्रा कर लेंगे इजिली, आराम से, ठीक है। तो बीएमडी के लिए देखते हैं, यहां पे भी हमें क्या करना पड़ता है, एक एक पॉइंट पे सॉल्व करना पड़ता है कि हमारे एक एक पॉइंट पे क्या आएगा। अब देखो सीधी सीधी बात है, एम ए पे 0 आएगा क्योंकि यहां पे कोई डिस्टेंस नहीं है। एम ए पे क्या होगा, 0 आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एमसी के लिए कि सी पॉइंट पे कितना होगा। अब सी पॉइंट पे कितना होगा भाई, ये 11 है, सीधा सीधा एक डिस्टेंस पे है, यानी 11 × 1 कितना आ गया, 11 किलो न्यूटन मीटर, ये आ गया, ठीक है। अब हम डी पॉइंट की बात करते हैं। डी पॉइंट के लिए, अब डी पॉइंट के लिए देखो इस पॉइंट के लिए कितना, ये हमारा 11 आया था, 11 × कितने डिस्टेंस हो गई, 2, ये हो गई 2 डिस्टेंस। माइनस का साइन, क्योंकि एक को पॉजिटिव ले लो आप, एक को नेगेटिव ले लो, वो आपकी मर्जी है। यहां तक हमें आना है। ये कितना है, 8 है, कितनी दूरी पे, 1 दूरी पे, यानी 11 दूना 22, और 22 में से 8 गए, कितना हो गया, 14 किलो न्यूटन मीटर। डी की पॉइंट की बात आ गई। अब देखो यहां पे हमने सेक्शन कंसिडर किया था क्योंकि हमें यहां पे डिस्टेंस फाइंड नहीं हो रही एक्चुअल, तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमने मान लिया भाई अभी एम एक्स मान लिया, कोई पॉइंट एक्स रहा होगा, तो कितना हो गया, 11 × x। अभी कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखो, अब 8 जब हमने सेक्शन माना तो टोटल हमारी जो दूरी x है तो x -1 हो जाएगा यहाँ पे, यानी x -1। इसी तरीके से यहां पे जो 4 है, ये 4 है ना, तो 4 x -2 और x का पूरे -1, यानी कैसे, देखो यहां पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान देना है, गलत नहीं करना आपको। 4x -2, ये तो x के डिस्टेंस के लिए हो गई, ये हाफ पे हमेशा काम करता है, तो यानी x यानी 2/2 यानी x -1 हम डायरेक्ट में लिख सकता था इसको हाफ। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, जनरली इक्वेशन बन गई। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आप ये इक्वेशन इस तरीके से आपको मिलेगी, ये 11x हो गया, -8x हो गया, -4x होगा, ठीक है। इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 3x + 8 -2x -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना बन गया। अब
हम डी पॉइंट के लिए लेते हैं, तो x इक्वल टू हमारा ये यहाँ पे क्या है, एट x इक्वल टू टू है, 1 और 2 है। तो मैंने मान लिया भाई डी पॉइंट के लिए x इक्वल टू 2 के लिए, अभी 2 के लिए जब हम देखा तो हमारा एम डी निकल आएगा इस पॉइंट के लिए, क्योंकि दूरी कितनी है, 2 है। इस 2 को क्या करो, इस पे रख दो, तो ये सीधा सीधा 0 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, और 8 और ये 6 14 हो गया किलो न्यूटन मीटर। देखो सही आ रहा ना, यहां भी सही आ गया, यहां भी सही आ गया, ठीक है। अब ये पॉइंट कोई जो कांटेक्ट किया था, मैंने मान लिया भाई ये डी था, ये डी डैश था, क्योंकि डी डैश की वैल्यू ऑलरेडी में दूरी पता है 2.75 है, ऑलरेडी में निकाल के रखा है। तो यहां से भी वैल्यू कर लो, 2.75 रख दो, इस पे अब 2.75 रख दो, ठीक है। तो जब 2.75 पूरा सॉल्व करोगे, आप सॉल्व कर लेना, तो मैंने मान लिया एम डी डैश इसको ये 15.125 फाइंड होगा, ठीक है, किलो न्यूटन मीटर। अब हमें मिल गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, ई पॉइंट के लिए, जो हमारा एम ई कितना होगा भाई, अब तो हमें सारी चीजें पता हो गई है ना। अब यहां पे देखो 2 1 3 1 4, अब यह ई के लिए क्या करो, यक्स इक्वल टू 4 रख दो, यहां पे 4 रखोगे ना टोटल यहां पे, तो जो हमारा वैल्यू फाइंड होगा एम ई के लिए वो होगा 12 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। इतना क्लियर, क्लियर। अब हम आते हैं एफ के लिए, एम एफ के लिए कि यहां पे कितना होगा। अब देखो, अगर ध्यान से देखो तो ये हमारी दूरी कितनी है, 2 1 3 1 4 1 5, इसी से इसी इक्वेशन से x इक्वल टू 5 के लिए रख दो, सीधा सीधा यहां तक पता चल जाएगा, दूरी बढ़ गई है भाई, ठीक है। x इक्वल टू 5 के लिए लोगे ना तो 11 इंटू 5 आ जाएगा, कहां गया ये 11 इंटू 5 इंटू 8 4, एक चीज, तो यहां इसकी दूरी कितनी हो रही है, 5 हो रही है। तो ई के लिए क्या करो, एफ के लिए x इक्वल टू 5 का वैल्यू पुट कर दो सीधा इस वाली इक्वेशन पे, यहीं पे पुट कर दो, चाहे यहां पे पुट कर दो। यहां 5 पुट करोगे तो यहां पे जो वैल्यू निकलेगा, जो हमारा एफ होगा वो निकल आएगा 7 किलो न्यूटन और मीटर। अब यहां पे बी पॉइंट पे आ गया, बी पॉइंट पे हमारी दूरी कितनी हो जा रही है, ये जो हमारी टोटल दूरी हो जा रही है, ये कितना हो गया, 2 3 4 5 6, यानी x इक्वल टू 6 रख दो यहाँ पे, तो हमारा जो एम बी है वो भी हमें फाइंड हो जाएगा, कितना आएगा, ये 0 आएगा। यानी इजीली है, एक आप इक्वेशन बना के पूरी चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें हर एक पॉइंट का वैल्यू पता हो गया। अब हम ड्रा कैसे करेंगे, देखो ड्रा करने के लिए सीधा एक हमने लाइन बनाया सेंटर वाला, ये हमारा पॉइंट क्या ए है, एम ए कितना 0 है, ये 0 रख दिया हमने। अब ये देखो क्या है, पॉइंट लोड की कंडीशन है। जब हम बीएमडी में आते हैं, जो हमारा पॉइंट लोड है, जो हमारा पॉइंट लोड है, तो इसमें जो लाइन होती है पॉइंट लोड की हमेशा क्रॉस चलती है इस तरीके से, ठीक है, ये याद रखना है। और हमारा जो यू डीएल अगर हमारा लग जा रहा है तो पैराबोला चलता है, ठीक है, पैराबोला और चलता है, पैराबोला यानी इस तरीके से लाइन, ठीक है, जैसे पैराबोला बनता है। तो देखेंगे अभी ए पॉइंट पे हमें मिल गया 0, सी पॉइंट पे कितना है 11 है, सी पॉइंट पे 11 है ना, तो यहां पे कहीं सी पॉइंट एग्जिट कर रहा होगा भाई, इस तरीके से ड्रा करेंगे हम एक साथ। तो ये लो सी पॉइंट हमने मान लिया, ये हमारा सी पॉइंट है, कितना हो गया 11। अब ये जो हमारा डी पॉइंट है, डी पॉइंट पे क्या 14, यानी यार यहां पे तो आया था, अब ये थोड़ा सा और ऊपर जा रहा है, 14 तक आ रहा है, ये लो 14 हो गया, ए पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया। अब एक जो पॉइंट बीच में हमारा फाइंड हो रहा था, ठीक है, जो 2.7 दूरी पे मिल रहा था, वह एम डी डैश, वो कितना है 15.125 है, यानी यहां से हल्का सा ऊपर सा कर्व ले रहा है। यही तो भाई क्वेश्चन कह रहा है ना, जो एक्स की दूरी पे 15.125 है, ये मैंने ड्रा कर दिया, ठीक है, यानी ये डी डैश की दूरी कर रहा है, ये यहाँ पे है, ये जो ये वाला मिल रहा है, ये वाला डैश है वो ये है, ठीक है, एम डी डैश, लो डी डैश मैंने रख दिया। फिर अगर हम ई पे आ रहे हैं, तो ई पे क्या है 12 आ रहा है, फिर इस तरीके से 12 जब आ रहा है, तो अभी ये इसी तरीके से क्या करेगा, इस तरीके से हल्का सा बनेगा, और ई पॉइंट पे ये 12 पे आ जाएगा, 12 पे आ गया। फिर एफ पॉइंट पे क्या कर रहा है 7 है, अब ये 7 है ना, तो फिर तिरछा इस तरीके से चलेगा, 7 आ गया, 7 के बाद फिर क्या है 0 है, ये हमारा 0 हो गया, यानी डी डैश हो गया, ये ई पॉइंट हो गया, ये हमारा क्या है एफ पॉइंट हो गया, और ये बी पॉइंट हो गया। ये बन गया आपका एसएफडी, ये बन गया बीएमडी।
आपको वैल्यू रखना है, लिख सकते हो किलो न्यूटन मीटर, या 11 पॉइंट हुआ था, या 14 किलो न्यूटन मीटर हुआ था, या 15 पॉइंट्स कितना था 125 था। इस तरीके से आप इसको वैल्यू लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप दोस्तों एसएफडी और बीएमडी ड्रा करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें।